हेलो एवरीवन। आज हम एक और न्यू वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं शॉपिफाई थीम अपडेट्स। ठीक है, कि किसी भी थीम में जब कोई अपडेट आते हैं तो हम थीम को कैसे अपडेट करते हैं। तो चलिए गाइस, चलते हैं अपनी स्क्रीन पर और वहीं पर देखते हैं। तो गाइस, ये हम आ गए अपनी स्क्रीन पर और यहाँ पर आने के बाद हम लोग देखेंगे, जैसे मान लो हम करंट में किसी भी थीम पे काम कर रहे हैं। तो अभी तो फिलहाल मेरे पास ये डाउन थीम है। ठीक है, तो अगर हम इसको डाउन थीम को देखेंगे, ये शॉपिफाई की डिफ़ॉल्ट थीम है, तो इसका जो वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन जो है वो 11 आ रखा है ना। और हम जो काम कर रहे हैं वो है 8 पे, क्योंकि हम पहले इसको इंस्टॉल किए थे, उस पर काम कर रहे थे, तो ये 8। अब करंट वर्जन इसका 11 आ गया। तो अब इसको आप कैसे अपडेट करोगे? तो ऐसे ही आपके केस में कोई भी थीम हो सकती है, चाहे वो इम्पल्स की थीम हो या फिर वो एला की थीम हो। बहुत सी शॉपिफाई की थीम है जो आदमी परचेज करता है, आप उस पर वर्क कर रहे हो। अगर उसका भी अपडेट आ गया है तो सेम तरीका है जो हम बताने वाले हैं, सेम वे है। सबसे पहले समझना तो ये है कि अगर कोई भी शॉपिफाई थीम का अपडेट आता है तो ऐसा शॉपिफाई के अंदर बिल्कुल नहीं है कि आप थीम को बस अपडेट करो और सारी चीज़ें अपडेट हो गई और प्रॉपर तौर से चलने लगी। ऐसा नहीं है। आपको क्या करना होता है कि कोई भी थीम है, चाहे वो शॉपिफाई की डिफ़ॉल्ट हो या परचेज करी हो, आपको उस थीम को डाउनलोड करना है। ठीक है, जहाँ से भी आपने किया है उस थीम को डाउनलोड करो और डाउनलोड करने के बाद में आप उसमें मैनुअल चीज़ों को सेट करोगे, क्योंकि आपने जो काम यहाँ कर रखा है, करेंट थीम पे आपने जो काम कर रखा है, उस काम को आप जो आप न्यू थीम को इंस्टॉल करोगे या डाउनलोड करोगे उसमें करना रहता है, तब जाकर सारी चीज़ें प्रॉपर वे में आती हैं। तो मैनुअल ही आपको चीज़ों को सेट करना पड़ता है, ऑटोमेटिक शॉपिफाई के अंदर नहीं है ऐसा कि आप बस थीम को डालो और काम हो जाए। तो वो कैसे करते हैं उसको गाइस देख लेते हैं। कि मान लो अभी मेरे पास ये डाउन थीम है, ठीक है, और इसका लेटेस्ट वर्जन आता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे। सबसे पहले इसका लेटेस्ट वर्जन मान लो ये आ रखा है, ठीक है, तो हम यहाँ से ऐड करेंगे इस थीम को। तो आप अगर किसी दूसरी थीम पे काम कर रहे हो तो आप उसको डाउनलोड कर लो और डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर से आकर उसको अपलोड जिप में यहाँ पर उसको अपलोड करा लो। ठीक है, सेम वे रहेगा इसमें। अब हम इसको कर लेते हैं डाउनलोड। तो ये जब डाउनलोड हो जाएगी तो उसके बाद में हम इसमें काम करेंगे। तो इसमें क्या काम करना है गाइस बता देते हैं कि इसमें जो काम करना रहता है, तो ये जो आपकी लेटेस्ट थीम है, तो इसमें होता है कि सेटिंग डॉट डाटा जेसन करके। ठीक है, तो सेटिंग डॉट डाटा जेसन की फाइल को आपको उठाकर इसमें डाल देना है। ये तो मैंडेटरी होती है, जो भी आपने अपडेट, जो भी आपने लेटेस्ट डाउनलोड करी है इसमें डाल देना है। उसके बाद में जितना भी कस्टम काम आपने किया है, फॉर एग्जांपल कलेक्शन पेज पे किया है, होम पेज पे करा है या प्रोडक्ट पेज पे किया है, उसका जेसन की फाइल ओल्ड वाली थीम में से जेसन की फाइल उठाकर और न्यू वाली थीम में आपको डाल देना जेसन की फाइल में। उसके बाद में आपने जितनी भी कस्टम सीएसएस, जितनी भी कस्टम जेएस लिखी है, वो सारी की सारी फिर आपको न्यू वाली में डालना रहेगी। अगर आपने उसकी फाइल बनाई है तो यहाँ पर न्यू वाली को एडिट करो। ठीक है, एडिट करके आप उसमें सीएसएस क्रिएट करो और ओल्ड वाली थीम से सीएसएस उठाओ और न्यू वाली पे डाल दो। तो इतना है आई थिंक मेरे ख्याल से। तो अगर आपने ज़्यादा ही कुछ काम किया होता है तो 15 से 20 मिनट लगेंगे मैनुअल चीज़ों को सेट करने में, क्योंकि आपने काम किया, आपको पता है कितना इंटरनल कोड है, कितना एक्सटर्नल कोड है, वो सारा का सारा कोड वहाँ से उठाकर यहाँ पर डाल दो। अभी जैसे ये मेरी न्यू थीम है, ठीक है, हम इसको ओपन करते हैं। अब आप देखो, हम इसको ओपन कर लेते हैं। ये मेरी न्यू थीम है, सॉरी ओल्ड थीम है ये वाली, क्योंकि ये लाइव है, ये मेरी ओल्ड थीम है। तो ये कैसे दिख रही है, ये ओल्ड थीम है जिसमें कुछ नेविगेशन आ रहा है और ये कोड मतलब बैनर लगा हुआ है, कुछ प्रोडक्ट आ रहे हैं, एक सेक्शन है, ठीक है, उसके नीचे एक सेक्शन है, फिर एक बैनर है, तो ये फुटर है। तो ये हमारी मान लो आप लोगों ने न्यू मतलब जो ऑलरेडी करंट थीम चल रही है वो है। ठीक है, अब इसका आ जाता है अपडेट। तो जब अपडेट आ जाता है तो आप थीम को इंस्टॉल कर लोगे तो वो आपको कुछ रिफ्रेश थीम मिलेगी, बिल्कुल ही ब्लैंक तो नहीं होती, बट जो भी उसमें बाय डिफॉल्ट चीज़ें होती हैं वो देखने को मिलती है। अब ये है मेरे पास न्यू थीम। ठीक है, तो ये एक न्यू थीम है। तो न्यू थीम में क्या है, एक डमी बैनर लगा हुआ है, ठीक है, कुछ प्रोडक्ट हैं, उसके बाद कुछ नहीं आ रहा। तो ये है न्यू थीम और ये है मेरी ओल्ड थीम जो ऑलरेडी चल रही है। तो अब क्या करना है आपको, अब इसमें अपडेट लेना है। अब ऐसा तो है नहीं आपने जितना काम करा है इसको कस्टमाइज करोगे, एक एक करके डालोगे, वैसे नहीं। अब देखो, थीम आपको करना है तो आप इस वाले कोड को एडिट करो।
ठीक, एक टैब में ये वाला कोड एडिट हो गया जो कि ओल्ड वाला था। अब ये है मेरे पास न्यू वाला, तो एक टैब में हम इस वाले कोड को एडिट कर लेते हैं। ठीक है, और ये वाला कोड है हमारे पास डाउन का ओल्ड वाला, और ये वाला कोड है हमारे पास न्यू वाला। ठीक है, ये कोड मेरे पास न्यू वाले के लिए है। ठीक, अब हम इसको इसके बीच में इसे रख देते हैं ताकि पता रहेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है गाइस, यहाँ पर हम लोग आते हैं और यहाँ पर हम लोगों को ढूंढना रहेगा सेटिंग डॉट डाटा, ये ठीक है, ये है हमारे ओल्ड वाले का। इसका सारा उठाना है यहाँ पर से कंट्रोल-A कंट्रोल-C, और ये न्यू वाली थीम है, इसमें आकर सेटिंग डॉट डाटा को डाल देना है। ठीक है, ये न्यू वाली थीम है, यहाँ पर से उठाकर हम यहाँ डाल देते हैं और कंट्रोल-S कर देते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद हम यहाँ पर आते हैं और इसमें रिफ्रेश करते हैं, तो अभी कोई चेंजेस हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये हमने उठा के सारा डेटा डाल दिया। अब बात करते हैं कि हमने काम किस पे कर रखा है, इंडेक्स पेज पे, है ना। तो इंडेक्स पेज पे हमने जब काम करा है तो हम ओल्ड वाली पे आएंगे और यहाँ पर से index.json की फाइल ये लेंगे। ठीक है, इसको लेने के बाद में इसको ओपन हो जाने देते हैं। ठीक है, इसको कॉपी करेंगे, ये फाइल ओपन हो गई। ठीक है, इसको कंट्रोल-A करा, कंट्रोल-C करा कॉपी, और यहाँ पर आते हैं और इंडेक्स की फाइल को खोल लेते हैं। ठीक है, index.json की ये फाइल है, ये न्यू वाली थीम की है। ठीक है, और यहाँ पर कंट्रोल-B कर दिया और कंट्रोल-S से सेव कर दिया। अब हम आते हैं अपनी लाइव वेबसाइट पे। ठीक है, यहाँ पर से आके ये हमारी चली रही है। अब हम इसको आके रिफ्रेश करते हैं, और रिफ्रेश करने के बाद में तो गाइज ये देखो हमारे पास इंडेक्स पे हमने काम करा था और इसका कोड डाला तो ये आ गया। ठीक, ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया। तो आई थिंक मेरे पास जितना लाइव पे काम हमने किया था वो सारा का सारा यहाँ पर आ रखा है। ठीक है, आ गया, कोई इशू नहीं है। तो अब क्या करना है, अब मान लो आपने अगर कलेक्शन वाले पेज पे काम किया है या प्रोडक्ट डिटेल वाले पेज पे काम किया है, तो आपको कुछ नहीं करना है, वो उसका जेसन का टेम्पलेट उठाकर यहाँ पर कॉपी पेस्ट करना है। तो इसी तरीके से हम लोग जो है ना किसी भी थीम को अपडेट करते हैं, मैनुअल अपडेट करने का यही तरीका है। आपने जितनी भी CSS जावास्क्रिप्ट लिखी है उसको भी आप इसी ही तरीके से डालोगे, दोनों को एडिट कर लो और उसका कोड उठाकर यहाँ डाल दो और आराम से वो अपडेट हो जाएगी। तो गाइज यही एक तरीका है जैसे आप अपडेट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये सारा कुछ समझ में आया कि थीम कैसे अपडेट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।